पिछले कुछ दिनों से ऑल आई एम डूइंग इज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स जिन्होंने May 23 का एग्ज़ाम दिया है और वो क्लियर नहीं हो पाए, एंड आई एम नोटिसिंग अ पैटर्न। कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं अमंग दोज पीपल जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते वर्सेस वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिस्ट बनाई है वो सारी चीज़ों की, एंड आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट विथ यू इन दिस वीडियो। हो सकता है अगर आपने ये गलतियाँ की हैं और आप इन्हें इम्प्रूव कर दें तो ये एग्ज़ाम आपका आराम से निकल जाएगा, वर्सेस अगर आपने इन्हीं गलतियों को वापस रिपीट किया तो हो सकता है नहीं हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अड्यू। नंबर 1, लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते। वो या तो क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देख लेंगे, या फिर वो टीचर को सॉल्व करते हुए सुन लेंगे, देख लेंगे, या फिर वो कैलकुलेटर पे फटफट सॉल्व कर लेंगे, हाथ से नहीं सॉल्व करेंगे। आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं बट आपने एक्चुअली नहीं किए हैं। जब आप खुद से करने बैठेंगे ना तो आपको नहीं आएगा। एग्जाम में भी यू विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। अब जब मैं ये किसी स्टूडेंट को बोलती हूँ कि यू हैव टू इंक्रीज योर प्रैक्टिस, तो स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम 100 क्वेश्चन है एक चैप्टर के अंदर, कैसे करेंगे सारे के सारे? एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है, कैसे सॉल्व करें खुद से, हाथ से? तो सुनो, ऐसा है, आपको आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी खुद से हाथ से सॉल्व नहीं किया तो एग्जाम में तो करना ही है। एग्जाम में आपके टीचर तो साथ में आने वाले नहीं है, ना आपको बुक हाथ में मिलने वाली है। तो अभी जितना भी टाइम लगे ना, सॉल्व दोज क्वेश्चंस। आपका स्पीड, आपका प्रैक्टिस इंप्रूव होगा। इनिशियली थोड़ा टाइम लग भी गया तो बाद में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, रिवीजन आसान हो जाएगा। ट्रस्ट मी, 10-20 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। सेकेंड पॉइंट, रिलाइंग टू मच ऑन रिविजन लेक्चर्स। बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंज्यूम भी करते हैं। उन्हें लगता है उससे उनका कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा और सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार देख लेंगे वो लोग। बट एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम के अंदर वो ओरली जो आपने सुना है ना, वो चीज़ें आपको लिखने में नहीं आती है। आपको लग रहा है आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है बट एक्चुअली टीचर का रिविजन हुआ है, आपका रिविजन नहीं हुआ है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से बुक पढ़ने की बजाय रिविजन लेक्चर्स देख लेते हैं और उनको लगता है हो गया रिविजन। नहीं हुआ है रिविजन, सुनो, नहीं हुआ है। आपको खुद बुक लेके उसको एक एक वर्ड को रीड करना ज़रूरी है। आपका दिमाग उससे ज़्यादा चलेगा, चीज़ें ज़्यादा दिमाग में स्टे होंगी, रिटेन होंगी, आप एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे। नंबर 3, डायरेक्टली यूजिंग समरी नोट्स। 2 टाइप की बुक्स होती है। एक बुक होती है पूरी थ्योरेटिकल बुक जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स लंबे लंबे लिखे रहते हैं, और दूसरी होती है एकदम समराइज्ड नोट्स जो बहुत सारे अवेलेबल हैं अच्छे अच्छे ऑथर्स के, और वो बहुत प्यारे नोट्स हैं। अब वो पूरी बुक पढ़ने की बजाय समरी नोट्स में कम टाइम लगेगा, तो मोस्ट स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्टार्ट ही समरी नोट से करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लिखना नहीं आता हमें पूरे कॉन्सेप्ट्स, हमें नोट्स पता है, हमें पॉइंट्स भी पता है, पर प्रेजेंटेशन नहीं आती। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन, राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो प्लीज़ चैप्टर को खुद से रीड करो। सेकेंड रीडिंग में यू कैन यूज़ दीज नोट्स, बट फर्स्ट रीडिंग में यू कांट यूज़ दीज समरी नोट्स। ठीक है। नंबर 4 आई थिंक इज़ स्टार्टिंग टू लेट। मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सिर्फ लास्ट के 1 या 2 महीने में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सीरियसली। अभी मैं टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट डेली पोस्ट करती हूँ आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। ठीक है, एंड मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं या तो 0 घंटे या 0 to 3 आवर्स उनका पढ़ाई का आउटपुट रहता है, एंड दिस कंटिन्यूज फॉर 2 months। लास्ट के 1-1.5 महीने में पढ़ाई ज़्यादा होती है। ऐसे कैसे चलेगा? आपके पास लास्ट के 1.5 महीने में इतना प्रेशर होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ भी लेंगे तो एक बार रिविजन करेंगे, वर्सेज अगर आप अभी से अभी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 4 महीने हैं। यू कैन डू द कोर्स 2 times 3 times, चैप्टर्स छोड़ने नहीं पड़ेंगे, सिलेक्टिव स्टडी नहीं होगा। सो प्लीज़ जल्दी स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो, प्रेशर होने का वेट मत करो। लास्ट के 1-1.5 महीने में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट फिर वही गलत आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग द बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले एक अच्छी सी मोटी सी बुक उठा लेते हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर फिर लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत मोटी है, नहीं हो पाएगी, तो वो फिर समरी नोट्स पे जंप कर लेते हैं। फिर समरी नोट्स लगते हैं अच्छा ये तो बहुत छोटे हैं, तो फिर उसके साथ में क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं। ऐसे करके ना 3, 4, 5 बुक्स जो है मिक्स एंड मैच होती रहती है, कुछ चैप्टर्स यहाँ से, कुछ चैप्टर्स वहाँ से। देखिए सब ऑथर्स की बुक बहुत अच्छी है, तो आपने एक बुक उठानी है और उसे अच्छे से करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्वेश्चंस के साथ। हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। अगर आपने एक बुक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद हो जाएगा कि वो पैराग्राफ, वो पेज पे, वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लिखा है। बट अगर आपने 3-4 बुक्स में से पढ़ा है ना, तो आप उस फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टिक टू 1 बुक। अगली चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी है वो है दैट दे फिनिश कोचिंग टू लेट। कि लास्ट 2 महीने तक कोचिंग ही चल रही होती है, कभी फास्ट ट्रैक लेक्चर्स चल रहे हैं, कभी उनके ओरिजिनल लेक्चर्स बड़े बड़े चल रहे हैं। अब देखिए, अगर आपकी क्लासेस ही लास्ट के 1-1.5 महीने पहले ख़त्म होंगी तो आप खुद से कब पढ़ेंगे, खुद से कब प्रैक्टिस करेंगे, खुद से कब रिवाइज करेंगे? तो क्लासेस आप कुछ भी करके प्लीज़ 3 महीने पहले फिनिश कर दीजिए, और अगर फिनिश नहीं हो रही तो प्लीज़ जैसी भी हुई है उसको ख़त्म कीजिए एंड स्टार्ट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से पास होते हैं, कोचिंग से सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है।
असली स्टूडेंट पास होता है सेल्फ स्टडी से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स मैंने देखा है ABC कैटेगरी मार्क कर लेते हैं चैप्टर्स की, A कैटेगरी अच्छे से कर लेंगे, B कैटेगरी के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कर लेंगे 2 छोड़ के, C कैटेगरी चैप्टर्स तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अब C कैटेगरी चैप्टर्स हैं हमारे 20 से 30 नंबर के, B कैटेगरी के 2 कुछ 10 मार्क के और, तो अप्रॉक्स 40 मार्क का तो पोर्शन वो करते ही नहीं है, 60 मार्क का पोर्शन वो करते हैं और सोचते हैं इसमें वो पास हो जाएंगे। अब एग्जाम में आप जाएंगे तो 60 मार्क का पोर्शन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, बाकी आपने तुक्के में डाल दिया, तुक्के में अटेम्प्ट कर लिया। अब वो 60 मार्क में से आपके 30 से ऊपर इतने ही आएंगे, पास होना तो थोड़ा मुश्किल ही है। अगर आपको जेन्युइनली पास होना है तो प्लीज़ इस बार कैसे भी करके 95% सिलेबस कंप्लीट करके जाना, ठीक है, नो एक्सक्यूजेस। एक और तरीका मैंने देखा है सिलेक्टिव स्टडी का, एक चैप्टर के अंदर कई बार स्टूडेंट 1-2 कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नहीं आएगा एग्जाम में, इनको छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है तो उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो अगर कोई चैप्टर करो तो उसको एंड टू एंड A to Z करना। अगली गलती है कि स्टूडेंट ना एग्जाम पेपर्स नहीं देखते हैं। आप उन एग्जाम पेपर्स को पहली बार एग्जाम में देखेंगे तो आपको सदमा लगेगा, ओ माय गॉड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। सो बेटर प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द शॉक। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एग्जाम पेपर्स RTP करके जाइएगा अगर आपने लास्ट टाइम नहीं किए थे तो, ठीक है। अगली गलती जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं इज़ हाफ और नो रिविजन। मैनी स्टूडेंट्स वो आधा अधूरा रिवाइज करते हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स का रिविजन छोड़ देते हैं, कभी कभी रिवाइज ही नहीं करते हैं, कभी कभी लास्ट के 1 महीने में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो कहाँ से रिविजन होगा। एक ही बार कोर्स होगा ना, एक ही बार कोर्स करके कैसे आप कम्पीट करेंगे उन लोगों से जो पास हो रहे हैं, जो 2-2, 3-3 बार कोर्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको अभी से प्लान तरीके से चलना पड़ेगा। 4 महीने हैं तो 2 महीने में एक बार कोर्स कंप्लीट करो, देन 40 डेज में एक बार और रिवाइज करो, 20 डेज में एक और बार रिवाइज करो। अगली गलती है कि 1.5 डे में बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं कर पाते हैं सब कुछ। लास्ट के 1.5 डे में आप इतनी मोटी बुक को, सारे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते। आप सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स वापस देख सकते हैं, और वो भी आपका तब होगा जब आपने उन चीज़ों को सिलेक्ट करके रखा होगा, आपने उन चीज़ों को रिवाइज किया होगा। सो 1.5 डे में कई बार प्लानिंग न होने की वजह से, रिविजन नहीं होने की वजह से, प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से सारा रिविजन नहीं होता है एंड देन एग्ज़ाम में चीज़ें याद नहीं आती हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर ख़राब जाता है ना तो अगले पेपर पे इमोशनल इफ़ेक्ट पड़ता है, उन्हें लगता है अब तो पास ही नहीं होने वाले, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा, तो वो 1.5 डे को वेस्ट कर देते हैं। यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। 1% 2% ऐसे होने चाहिए जिनको आप बोल के रखें कि अगर कभी मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, इमोशनली वीक पड़ जाऊँ तो मैं फ़ोन करूँगा एंड जस्ट हेल्प मी आउट, मुझे मोटिवेट कर देना, कैसे भी करके मुझे एग्ज़ाम में भेज देना, पढ़ाई के लिए इंस्पायर कर देना। सो हैव योर सपोर्ट सिस्टम रेडी। एंड लास्टली मैंने नोटिस किया है अगर कोई स्टूडेंट एक बार फेल हो जाता है ना तो उसे लगता है कि वो कभी पास ही नहीं हो सकता, उसे लगता है कि पढ़ने का क्या फ़ायदा, पहले भी तो अच्छे से ही पढ़ा था, पहले भी तो कोई गलती नहीं करी थी, सब कुछ किया था, अपना बेस्ट दिया था, तो अब भी दूंगा तो क्या पता वापस फेल हो जाऊँ। जब आप ये कहते हैं ना कि मैंने अपना बेस्ट दिया था लास्ट टाइम, तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अपना बेस्ट तो कैसे दे सकते हो आप? आपको लगता है आप कोई भी एरिया नहीं है जिसमें इम्प्रूव कर सकते हो? ऑफ कोर्स देयर आर 5, 6, 7 एरियाज जहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। एंड नंबर 2, अगर आप खुद पे ही विश्वास नहीं करोगे तो कहाँ से एफर्ट डालोगे? अगर आप पहले से ही टूटे हुए हो, पहले से ही सोच के बैठे हो कि नहीं हो पाएगा, तो आप आधा भी चैप्टर नहीं करोगे, आप कोई क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं करोगे, कोई थ्योरी रीड नहीं करोगे, तो कहाँ से होने वाला है? ठीक है, तो यू हैव टू स्टार्ट। नंबर 1 इज़ बाय डिसाइडिंग कि मैं तो पास करके रहूँगा, एंड इसके लिए जो भी हो जाए आई एम गोइंग टू डू फॉर इट। दिन भर पढ़ना पड़ेगा, मैं करूँगा, पार्टीज छोड़नी पड़ेंगी, मैं करूँगा, आई विल प्रैक्टिस बाय हैंड, आई विल सॉल्व ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स एंड आई विल स्टार्ट अर्ली एट्सेट्रा। आपको पहले दिमाग में कॉन्फिडेंस लाना है, कॉन्फिडेंस होगा तो आप सब कर लेंगे। चलो, दीज वर ऑल पॉइंट्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू। कोई पॉइंट आपसे रिलेट किया हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ आपने कौन सी गलती करी थी, एंड इफ देयर इज़ एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, प्लीज़ राइट देम डाउन, आई वुड लव टू रिप्लाई बैक। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।